एस्ट्रोनॉट का स्पेसशिप अचानक एक दिन धरती पर क्रैश हो गया, जिसमें वो जिंदा तो बच गया पर वक्त में वो 6 करोड़ साल पीछे उस दौर में पहुंच चुका था जब धरती के सबसे खतरनाक शिकारी यानी के डायनासोर धरती पर राज किया करते थे। दरअसल ये सब शुरू हुआ था सोमारिस नाम के एक प्लेनेट से, जहाँ मिल्स अपनी पत्नी और बेटी नेव के साथ समंदर किनारे वक्त बिता रहा था। मिल्स असल में एक एस्ट्रोनॉट है, इसलिए उसे अक्सर अंतरिक्ष में किसी न किसी मिशन पर जाना पड़ता था और इस बार भी उसे एक मिशन पर जाना है जिसके लिए उसे 2 साल तक अंतरिक्ष में ही रहना पड़ेगा। मगर ये बात वो अपनी बेटी को बताने से डर रहा था क्योंकि वो उसे दुखी नहीं करना चाहता था। तब उसकी पत्नी ने उसे कहा कि तुम नेव से जाकर कहो कि इस बार मुझे इस काम के 3 गुना पैसे मिलेंगे। उन पैसों से हम नेव का इलाज करवाएंगे जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दरअसल नेव को एक सीरियस बीमारी है जिसके इलाज के लिए मिल्स को बहुत सारे पैसों की जरूरत है और इसी वजह से उसके पास इस मिशन पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मिल्स नेव के पास आ गया जहाँ वो एक खास तरह की सीटी बजाना सीख रही थी। तब मिल्स ने उसे अच्छे से सीटी बजाना सिखाया, जिसके दौरान नेव ने उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि आप मेरी वजह से 2 साल के लिए एक मिशन पर जा रहे हो, लेकिन मिल्स ने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। तो अब यहाँ से कहानी सीधा अंतरिक्ष में उड़ रहे एक स्पेसशिप पर आती है जो कि ऑटो पायलट मोड पर चल रही थी। लेकिन तभी अचानक अंतरिक्ष में बिखरा हुआ बहुत सारा मलबा उस स्पेसशिप से टकराने लगा, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप डैमेज होना शुरू हो गई। तब इस सब की आवाज से मिल्स की आँख खुल गई, जो कि स्पेसशिप का पायलट था। जिसके बाद मिल्स ने जल्दी से पायलट सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगाई और स्पेसशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उस स्पेसशिप में मिल्स के साथ कुछ और लोग भी शामिल थे जो कि क्रायो चेम्बर्स में सो रहे थे, मगर शिप के पूरी तरह से डैमेज हो जाने की वजह से वो सभी क्रायो चेम्बर्स भी हवा में बिखर गए और उनमें मौजूद सभी लोग मारे गए, जिसके बाद वो स्पेसशिप धरती पर आकर क्रैश हो गई। अब इस सब के कुछ देर बाद जब अपनी बेटी के विजन्स देखते हुए मिल्स को होश आया तो उसने देखा कि उसके पेट में शिप का एक छोटा सा टुकड़ा घुसा हुआ था। इसलिए सबसे पहले तो मिल्स ने उसे बाहर निकाला और जख्म का इलाज किया, जिसके बाद उसने अपना स्पेस सूट पहना और शिप का दरवाजा खोला। मगर दरवाजा खुलते ही शिप के अंदर काफी सारा गंदा पानी आ गया, जिससे मिल्स काफी डर गया था। इसलिए उसने जल्दी से वापस जाकर अपनी बंदूक उठाई और शिप से बाहर जाकर इस नई जगह का जायजा लेने लगा। मगर उसकी शिप इस वक्त पानी में पड़ी हुई थी और पानी में काफी बड़ा जानवर भी घूम रहा था। लेकिन मिल्स को सबसे बुरा तो तब लगा जब उसने वहाँ पर उन सब लोगों की लाशें देखी जो स्पेसशिप के क्रायो चेम्बर्स में सो रहे थे, पर फिलहाल वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। खैर अब ये सब देखने के बाद उसने फिर से अपने शिप के अंदर आकर कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजा कि मेरी शिप एक मीटियोर के मलबे से टकरा गई थी। इस हादसे में मेरे सभी पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं और इस वक्त मैं एक अनजान प्लेनेट पर हूँ जिसके वातावरण में सांस ली जा सकती है। इसके साथ ही उसने उन्हें मदद भेजने के लिए भी कहा, मगर काफी देर तक जब उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं आया तो वो शिप के अंदर ही अपनी बेटी द्वारा भेजी हुई उसकी कुछ वीडियो देखने लगा। लेकिन इसी दौरान उसे क्रायो स्लीपिंग चेम्बर से सिग्नल मिला जो कि उससे थोड़ी ही दूरी पर था और जब मिल्स वहां पहुंचा तो उस चेम्बर के अंदर कोआ नाम की एक छोटी लड़की थी जो कि अब भी जिंदा थी। इसलिए मिल्स जल्दी से उसे अपनी शिप की ओर ले जाने लगा, पर शिप की ओर जाते वक्त उसे जमीन पर किसी बहुत बड़े जानवर के पंजे का निशान मिला, जिसे देखकर मिल्स बहुत ज्यादा डर गया था। दरअसल ये धरती का वो दौर था जब यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी यानी के डायनासोर का राज हुआ करता था, जिसका मतलब था कि जो पंजे का निशान मिल्स ने देखा था वो किसी और का नहीं बल्कि एक डायनासोर का था। खैर अब अगली सुबह मिल्स की आंख अपनी शिप के अंदर खुलती है और वो उठते ही अपने टूटे हुए शिप के बाकी हिस्से को ढूंढने का फैसला करता है, क्योंकि उस मलबे से टकराने की वजह से मिल्स की शिप 2 हिस्सों में टूट गई थी और दूसरे हिस्से में स्केप वेसल था जिसकी मदद से वो आसानी से इस ग्रह से बाहर निकल सकता था। मगर दूसरे हिस्से की खोज में जाते वक्त उसे रास्ते में एक बहुत बड़े डायनासोर का कंकाल मिला और मिल्स उस कंकाल को देख ही रहा था कि तभी जमीन के अंदर से काफी जोर से गर्म पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसे देखकर मिल्स बहुत हैरान था क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। तब इसी बीच मिल्स को दूर एक पहाड़ पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर जब उसने अपने हाईटेक जीपीएस से स्कैन किया तो उसे पता चला कि उसकी शिप का दूसरा हिस्सा उससे 15 किलोमीटर दूर है। मगर जब मिल्स वहाँ तक जाने का रास्ता देख रहा था तो उसे पहाड़ी के नीचे कई सारे डायनासोर
डायनासोर के बच्चे घूमते हुए दिखाई दिए। लेकिन तभी अचानक एक डायनासोर का बच्चा मिल्स पर हमला कर देता है, मगर मिल्स किसी तरह उसे मारकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। अब इसके बाद जब मिल्स वापस अपनी शिप की ओर जा रहा था तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, और उसका ये शक बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि कोआ उसका पीछा कर रही थी। पर जैसे ही मिल्स ने उसे देखा तो कोआ वहाँ से भागने लगी और उसे पकड़ने की कोशिश में उसके साथ मिल्स भी एक छोटी सी ढलान से नीचे जा गिरा, जहाँ उन्हें सड़ी गली डायनासोर की एक लाश मिली, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर गए थे। मगर तभी एक बहुत बड़े डायनासोर को अपनी ओर आता हुआ देखकर मिल्स जल्दी से कोआ को लेकर अपनी शिप पर वापस आ गया। लेकिन शिप पर वापस आकर जब मिल्स ने कोआ से उसका नाम पूछा तो कोआ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन मिल्स ने उसकी शिप में सफर कर रहे यात्रियों की लिस्ट से उसका नाम पता कर लिया, जिसके बाद कोआ के हाथ पर लगी चोट का इलाज करते हुए मिल्स ने उसे बताया कि मेरा नाम मिल्स है और मैं इस शिप का पायलट था, मगर अचानक एक हादसा हुआ और हम लोग यहाँ आकर फंस गए। इस वक्त हमारा नेविगेशन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मुझे ये तक नहीं पता कि हम लोग इस वक्त हैं कहाँ। पर हमारे पास एक एस्केप वेसल है जो कि यहाँ की पहाड़ियों में ही कहीं फंसी हुई है, और इस वक्त हमारे पास यहाँ से निकलने का वही एक रास्ता है। मगर इसके थोड़ी देर बाद मिल्स को एहसास हुआ कि कोआ को उसकी भाषा नहीं आती थी, और इस हादसे में मिल्स का ट्रांसलेटर टूट जाने की वजह से वो कोआ की भाषा नहीं समझ पा रहा था। इसलिए मिल्स ने टेबल पर बहुत सारा लाल पाउडर फैला दिया और नक्शा बनाते हुए कोआ को अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगा, जिसके दौरान कोआ टेबल पर अपने माँ बाप को ड्रॉ करके बताती है कि वो अपने माँ बाप के पास जाना चाहती है। पर अफसोस की बात ये थी कि कोआ के माँ बाप भी इस हादसे में मर चुके थे। लेकिन अगर मिल्स ये बात कोआ को बता देता तो शायद वो उसके साथ चलने से मना कर देती। इसलिए उसने कोआ से झूठ बोला कि तुम्हारा परिवार पहाड़ी के ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खैर, अब एस्केप वेसल तक जाने से पहले मिल्स एक डिवाइस के जरिए कोआ के बारे में बताते हुए मदद मांगने की कोशिश करता है, और वहीं कोआ शिप में मिली मिल्स की बेटी की वीडियोस देख रही थी। उन वीडियोस के जरिए ये साफ पता चल रहा था कि मिल्स के इस मिशन पर जाने के बाद नेव की तबीयत दिन पर दिन बदतर होती चली गई, पर फिर भी उसने अपने पिता को वीडियोस बनाकर भेजना नहीं छोड़ा। पहले तो उन वीडियोस में नेव काफी खुश थी और अपने पिता को याद करती थी, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो वो मिल्स पर गुस्सा करने लगी, क्योंकि जब उसे मिल्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त वो उसके पास नहीं था। मगर इसी बीच मिल्स ने आकर वो वीडियोस बंद कर दी, जिसके बाद मिल्स कुछ हथियार और जरूरत का सामान इकट्ठा करके कोआ के साथ 15 किलोमीटर दूर एस्केप वेसल की ओर निकल पड़ा, जहाँ रास्ते में उन्हें कई सारे डायनासोर भी दिखाई दिए। मगर ये सफर उनके लिए काफी लंबा था और कोआ इसमें काफी ज्यादा बोर हो रही थी, इसलिए वो वहाँ लगे कुछ लाल फलों को तोड़कर मिल्स के ऊपर फेंकने लगी। मगर मिल्स ने एक डिवाइस से उन फलों को स्कैन करके कोआ को बताया कि ये फल जहरीले हैं, इसलिए इन्हें खाने की सोचना भी मत। जिसके बाद वो दोनों फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, और उन्होंने जब देखा तो डायनासोर का एक बच्चा एक गड्ढे में गिरा हुआ था, जिसे देखकर कोआ से रहा नहीं गया और वो उस बच्चे को गड्ढे से निकालने लगी, जिसमें मिल्स भी उसकी मदद कर रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को गड्ढे से आजाद किया तो उसके अगले ही पल कुछ और डायनासोर्स ने मिलकर उसका शिकार कर लिया। तब ये सब देखकर कोआ काफी जोर से चिल्लाई, मगर सही समय पर मिल्स ने उसे छुपा लिया, जिससे उन डायनासोर से तो उनकी जान बच गई थी, पर कोआ को उस छोटे डायनासोर के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो रोने लग गई। लेकिन मिल्स ने जैसे तैसे करके उसे संभाला और वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे, जिसके थोड़ी देर बाद वो एक झरने के पास थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ मिल्स ने जब अपने पेट पर हुए उस जख्म को चेक किया तो उसमें इन्फेक्शन फैलना शुरू हो चुका था। मगर फिर भी उसने कोआ से ये सब छुपाते हुए पानी पिया और कोआ को भी पिलाया। अब वैसे तो इस सफर के दौरान कोआ और मिल्स की दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि कोआ ने मिल्स के बालों में फूल तक लगा दिया था, लेकिन फिर भी मिल्स को कोआ को देखकर अक्सर अपनी बेटी की याद आती थी। खैर, अब एक छोटे से ब्रेक के बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे, जहाँ मिल्स एक पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था और वहीं कोआ उन लाल फलों को अपने बैग में रख रही थी। लेकिन पेड़ के ऊपर खड़ा मिल्स जब अपनी जीपीएस डिवाइस से आगे का रास्ता देख रहा था तो अचानक उसके हाथ पर एक कीड़ा आ जाता है, जिससे डरकर जैसे ही मिल्स ने अपना हाथ झटका वैसे ही पेड़ की डाल टूट गई और वो काफी जोर से नीचे आ गिरा, और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका कंधा बुरी तरह से मुड़ गया था। पर इससे
भी बड़ी परेशानी तो अब होने वाली थी, क्योंकि मिल्स के नीचे गिरने की आवाज से कई सारे डायनासोर उनकी ओर आने लगे थे। तब जल्दी से मिल्स कोआ की मदद से अपने कंधे को ठीक करने की कोशिश करने लगा, जिसके दौरान कोआ ने उसे उसकी बंदूक भी पकड़ा दी और थोड़ी देर की मेहनत के बाद जैसे ही मिल्स का कंधा ठीक हुआ तो जल्दी से मिल्स उन डायनासोर्स पर गोलियां बरसाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने डायनासोर्स की बढ़ती हुई तादाद को देखा तो उसने जल्दी से कोआ को यहाँ से भाग जाने को कहा, जिसके बाद मिल्स ने कुछ बॉम्ब की मदद से काफी सारे डायनासोर्स को खत्म कर दिया और बचे हुए डायनासोर्स को अपनी बंदूक की गोलियों से मारने लगा। वहीं कोआ वहाँ से भागने के बाद जिस जगह पर छुपी थी वहाँ उसके पास कुछ उड़ने वाले डायनासोर आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए कोआ एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। मगर इसी बीच कुछ शिकारी डायनासोर्स ने कोआ को देख लिया था और वो कोआ को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। वो डायनासोर जब कोआ को पकड़ने ही वाले थे, पर तभी मिल्स ने वहाँ आकर गोली मारकर उन डायनासोर्स को खत्म कर दिया। लेकिन उनमें से मिल्स की गोलियों से एक डायनासोर बच गया था, जो अचानक कोआ को पकड़कर घसीटते हुए पीछे की ओर ले जाने लगा। मगर मिल्स कुछ गोलियां चलाकर उसे भी वहाँ से भगा देता है। लेकिन ये सब देखकर कोआ इतना ज्यादा डर गई थी कि वो मिल्स के उसके पास आने से भी घबराने लगी। इसलिए मिल्स ने कुछ देर यहीं पर रुकने का फैसला किया। मगर कोआ के नॉर्मल होने का इंतजार करते हुए उन्हें वहीं पर शाम हो गई थी, इसलिए मिल्स कोआ के लिए सीटी बजाने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपनी बेटी के लिए बजाता था। जिसके बदले में कोआ ने भी सीटी बजाई और वो दोनों अपने आगे के सफर की ओर निकल पड़े। जिसके दौरान मिल्स कोआ को अपने कंधों पर उठाकर एक गुफा में पहुंचा, ताकि वो आज रात यहाँ सोने के बाद कल सुबह अपने सफर को फिर से शुरू कर सके, क्योंकि रात में इस जंगल में सफर करना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं था। लेकिन सोने से पहले जब मिल्स ने अपनी जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस से अंतरिक्ष को देखा तो उस डिवाइस ने मिल्स को बताया कि अंतरिक्ष में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पर अभी उसका पता लगाना मुश्किल है। मगर मिल्स ने सोचा कि ये कोई छोटा मोटा मीटियोर होगा, इसलिए उसने इसे इग्नोर करके कोआ को सोने के लिए कहा। पर सोने से पहले उसने अपने चारों ओर कुछ ऐसी डिवाइसेस लगा ली थी जो किसी भी खतरे के उनके पास आने पर उन्हें इन्फॉर्म कर देंगी। जिसके बाद उसने अपनी बेटी की वीडियोस चला ली, जिन्हें देखते हुए कोआ आराम से सो जाती है। जबकि मिल्स अपनी बेटी को याद करके दुखी हो रहा था, क्योंकि उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। पर मिल्स के उसके पास पहुंचने से पहले ही बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। और यही सब याद करते हुए मिल्स भी थोड़ी देर में सो जाता है। लेकिन आधी रात को मिल्स की लगाई हुई डिवाइसेस आवाज करने लगी, जिससे मिल्स की आंख खुल गई और वो उठकर इधर उधर देखने लगा। मगर जब उसने कोआ को जगाने की कोशिश की तो कोआ बेहोश पड़ी थी और उसके मुंह से काफी सारी झाग निकल रही थी, क्योंकि सोते वक्त कोआ के मुंह में एक जहरीला कीड़ा घुस गया था। तब मिल्स ने किसी तरह कोआ के मुंह से उस कीड़े को निकालकर मार दिया, जिससे फाइनली कोआ को होश आ गया। लेकिन तब तक एक बहुत बड़ा डायनासोर वहाँ पहुँच चुका था। तब उससे बचने के लिए मिल्स ने उस पर गोलियां भी चलाई, पर उस डायनासोर पर उनका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मिल्स और कोआ गुफा के अंदर से ही बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। तब मिल्स की जीपीएस मशीन ने हवा के जरिए उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता बताया। मगर उस तंग रास्ते से होकर जब वो लोग आगे जाते हैं तो आगे मिल्स को गुफा के अंदर एक छोटा सा गड्ढा मिलता है, जो कि दूसरी ओर से पूरी तरह से बंद था, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। मिल्स ने उस गड्ढे के पत्थरों को तोड़ने की कोशिश भी की, पर उसके पास इस वक्त ऐसा कोई औजार नहीं था जिससे वो पत्थर तोड़ सके, इसलिए वो हार मानकर बैठ जाता है। लेकिन कोआ उसे बार बार यहाँ से बाहर निकलने को कह रही थी, क्योंकि उसे जल्दी से अपने परिवार के पास जाना था। मगर तब फाइनली मिल्स उसे बता देता है कि उस पहाड़ पर कोई भी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप पहले से ही मर चुके हैं और अब तक मैं तुमसे झूठ बोल रहा था। पर कोआ को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आई और वो खुद उन पत्थरों को तोड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी मिल्स को अपने पास मौजूद मिनी बॉम्ब के बारे में याद आता है। वो उन बॉम्ब को उन पत्थरों पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे फाइनली बाहर जाने का रास्ता बन जाता है। अब रास्ता बनने के बाद सबसे पहले तो मिल्स ने कोआ को अपने सारे बॉम्ब दे दिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसके काम आ सके। जिसके बाद वो दोनों उस रास्ते से बाहर निकलने लगे। मगर कोआ के बाद जब मिल्स अंदर जाने की कोशिश करता है तो अचानक पत्थर गिरने से वहाँ का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे मिल्स फिर से उसी गुफा के अंदर आ गिरा। मगर उन पत्थरों के गिरने से मिल्स को लग रहा था कि कोआ उन पत्थरों के नीचे दबकर मर गई होगी और उसे इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। पर इसके अगले ही पल उसे कोआ के सीटी बजाने की आवाज आती है, जिससे मिल्स को समझ आ गया था कि कोआ बिल्कुल ठीक है और वो गुफा से बाहर निकल चुकी है। इसलिए वो जल्दी से गुफा के
लगा। मगर इसी बीच अचानक मिल्स को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने अपने चारों ओर देखा पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपने GPS डिवाइस को निकालकर चेक किया तभी पीछे से अचानक एक डायनासोर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। मगर काफी देर उस डायनासोर से लड़ने के बाद फाइनली मिल्स उसे मार देता है। दूसरी ओर गुफा से बाहर आकर कोआ अकेले ही जंगल में घूम रही थी, जिसके दौरान उसने एक डायनासोर की हड्डी पर वही जहरीले फल लगाकर उसे हथियार के तौर पर अपने बैग में रख लिया। वहीं मिल्स भी अब उस गुफा से बाहर आ चुका था, जहां आसमान में उसे एक बहुत बड़ा मीटियोर दिखाई दिया जो जल्दी ही धरती से टकराने वाला था। इसलिए वो जल्दी से कोआ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर एक डायनासोर कोआ के पीछे पड़ जाता है और कोआ के चिल्लाने की आवाज सुनकर मिल्स भी उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिसके दौरान वो भागते हुए गलती से एक दलदल में जा गिरा। और जब वो पूरी तरह से उस दलदल में धंस चुका था तब तक कोआ भी उस डायनासोर को मारकर वहां पहुंच जाती है और वो बड़ी मुश्किल से एक टहनी की मदद से मिल्स को बाहर भी निकाल लेती है। तब दलदल से बाहर आते ही मिल्स ने कोआ को गले लगा लिया और अपनी जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया कहा, जिसके बाद वो उसे स्कैनर में दिखाता है कि अगले 12 घंटों में यहाँ पर एक मीटियोर गिरने वाला है और ये वही मीटियोर है जो हमारी शिप से टकराया था। मगर इस बार उसकी टक्कर धरती से होगी, जिससे ये धरती पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और उनके पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 12 घंटे का ही समय है। इसलिए वो दोनों जल्दी से आगे बढ़ते हैं, पर उस पहाड़ तक पहुँचते हुए उन्हें काफी रात हो जाती है। पर आखिरकार वो अपने स्पेसशिप तक पहुँच ही जाते हैं, जहाँ मिल्स देखता है कि स्पेसशिप के सारे कंट्रोल ठीक से काम कर रहे थे और अब वो दोनों आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। मगर कोआ वहाँ पहुँचकर अपने माता पिता को ढूंढने लगी, क्योंकि मिल्स ने उसे बोला था कि वो लोग उसे यहीं पर मिलेंगे। लेकिन जैसे ही कोआ को वहाँ क्रैश हुए क्रायो चैम्बर्स मिले तो उन्हें देखकर वो पूरी तरह से टूट गई। कोआ को पता चल चुका था कि मिल्स ने उससे झूठ कहा था, इसलिए वो मिल्स पर काफी गुस्सा करने के बाद जोर जोर से रोने लगी। तब मिल्स ने उसे समझाने के लिए अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हुए उसे बताया कि ये मेरी बेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं है और जब मैं उससे आखिरी बार मिला था तो वो मुझसे नाराज थी, क्योंकि मैं अपने काम की वजह से हमेशा उससे दूर रहा और उसके आखिरी पलों में भी मैं उसके साथ नहीं था। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तब ये सुनकर कोआ का गुस्सा शांत हो गया और उसने मिल्स को गले लगा लिया और मिल्स ने भी कोआ से झूठ बोलने के लिए उससे माफी मांगी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने देखा कि पूरे प्लेनेट पर तेजी से मीटियोर गिरना शुरू हो गए थे, इसलिए वो दोनों जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। मगर तभी अचानक एक मीटियोर के गिरने से उनकी शिप पहाड़ी से नीचे गिर गई और वो दोनों बेहोश हो गए। अब इसके थोड़ी देर बाद जब कोआ को होश आया तो उसने जल्दी से शिप को लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन शिप के उल्टा होने की वजह से वो लॉन्च नहीं हो पाती। मगर जब तक मिल्स को होश आया तब तक एक बहुत बड़े डायनासोर ने वहाँ आकर उनकी स्पेसशिप पर हमला करना शुरू कर दिया था और मिल्स की गन भी इस वक्त शिप से बाहर गिरी हुई थी, इसलिए उसने जल्दी से शिप से बाहर आकर अपनी गन उठा ली। पर उसकी गन को अभी रीलोड होने में वक्त लगने वाला था, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रही थी। इसलिए मिल्स अपनी जान बचाने के लिए शिप के टूटे हुए हिस्से के अंदर छुप जाता है और अपनी गन को दोबारा रीलोड करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक की बजाय 2 और डायनासोर आ चुके थे और मिल्स की जान इस वक्त खतरे में थी। इसलिए कोआ ने मिल्स को बचाने के लिए जल्दी से प्रोजेक्टर ऑन कर दिया, जिसमें उसने मिल्स की बेटी की वीडियोस लगा दी और डायनासोर उसे असली इंसान समझकर उस पर हमला करने लगे। तब इसी बात का फायदा उठाकर मिल्स ने एक डायनासोर को तो मार दिया, लेकिन दूसरे डायनासोर ने कोआ को देख लिया था, इसलिए कोआ को मारने के लिए उसने शिप पर हमला करके उसे पलटा दिया। मगर मिल्स ने उस डायनासोर पर भी लगातार गोलियां चलाकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तभी वहाँ पर वो डायनासोर आ गया जिसका सामना मिल्स ने गुफा में किया था, जिसे देखकर उसने कोआ से स्पेसशिप को लॉन्च करने को कहा, पर वो खुद उस डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ से भाग गया। तब भागते हुए उसे अपने सामने गर्म पानी का चश्मा फूटता हुआ दिखाई दिया, इसलिए वो उस डायनासोर को किसी तरह अपने पीछे उस जगह तक ले आया और जैसे ही वो डायनासोर वहाँ पहुँचा तो एक गर्म पानी का चश्मा फूट पड़ा। मगर इससे उस डायनासोर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो और भी गुस्से में मिल्स की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उसके मिल्स तक पहुंचने से पहले अचानक कोआ ने वहां आकर अपने बनाए हथियार से उस डायनासोर की आंख फोड़ दी, जिससे वो डायनासोर दर्द से तड़प ही रहा था कि उसी दौरान वहां पर एक बहुत बड़ा
पानी का चश्मा फूट पड़ा और फाइनली उस गर्म पानी ने डायनासोर को बुरी तरह से जलाकर खत्म कर दिया। अब इसके बाद मिल्क ने देखा कि मीटियोर तेजी से धरती पर गिरना शुरू हो चुके थे, इसलिए वो दोनों जल्दी से अपनी स्पेसशिप में आए, जो कि अब सीधी होने की वजह से लॉन्च करने के लिए तैयार थी। तब जल्दी से मिल्क ने अपने प्लेनेट की लोकेशन डालकर स्पेसशिप को ऑन कर दिया और फाइनली इस प्लेनेट के खत्म होने से पहले ही वो दोनों सही सलामत वहाँ से निकल गए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।